हाँ कह रही जी उसने गलत बात उसमें भी किसने मार इन्होंने डाला? गलत बात करके उसके गार्ड ने उसको मार डाला। वो जो मुमताज कादरी वाला केस था, मुमताज अब कादरी, उसको पीर बना के तो उसके वो दे देना तन वहाँ मेले। यानी कि आप ठीक है, अगर कुछ भी ऐसा हुआ है तो यार ऊपर वाली जात है बिल्कुल। जो गलत करने वाले के साथ गलत करेगी, देखिए, हम उसको मार डालेंगे। हमारा हम कौन होते कानून हैं तो ऐसे? ये है कि अस्सलाम इस्लाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं तारिक नियाज़ी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे साथ हैं रूज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रूज। मुझे बाल भी बांधने नहीं दिए, सर ने बोला पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने कहा चलो मैं वीडियो के बीच में बाल बांध लेती हूँ। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मुझे दुआ में याद रखा करें, मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बीमार नहीं बीमार नहीं हूँ। बीमार जिब्रान भाई बीमार हैं, आप लोगों को दिख रहे हैं ढीले डाले लटके हुए जो कर गए, तो ये तबीयत इनकी ठीक नहीं है। दुआ मिलेगी तो मैं इंडिया जाऊंगी ना, मुझे घूमने का बहुत शौक है ना। दुआएं देंगे तो फिर मैं बाहर मुल्क जाऊंगी, इसलिए बोलती हूँ कि दुआ दे ताकि मैं भी आपके मुल्क आऊँ। मेरा नाम जिब्रान बशीर है। काफ़ी कुछ प्रोग्रामों से आपके साथ जुड़ा हूँ। सब खैरियत से होंगे उम्मीद है और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। ढीलेपन पे ना जाए, तबीयत ठीक नहीं होगी। हाँ तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है, चलिए भाई टाइटल। नहीं इन टाइटल पाकिस्तान वंस अगेन एंड एंटायर क्रिश्चियन कॉलोनी was set on fire in the name of Allah। ये जो भी मेरे ख्याल को वाक़या हुआ सरगोदा में, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उसके देखते हैं। हवाले से उनका जो है वो मेजर साहब हैं, वो मेरे ख्याल स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पाकिस्तान में जितना कार्टून पना उतना कम है। इन पाकिस्तानियों ने अपने वेशीपन होने के एक बार फिर से सबूत दे दिए। सरगोदा मुजाहिद कॉलोनी में दिल दहला देने वाला वाकया जो आज हुआ है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। मैं जानता हूँ सरगोदा में पाकिस्तान के मुसलमानों ने एक बार फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी पर हमला किया है। अब देखें ये अवाम क्या कह रही है। क्या ये रवैया महज़िब कौमों में कभी देखा है? क्या ऐसे करती है महज़िब कौमें? इंतहाई अफसोस और शर्म का मुकाम है। शर्म से डूब मरना चाहिए। और एक 70 साल के बुजुर्ग पे ईंटें मार मार के इन्होंने मार दिया। पूरी की पूरी ईसाइयों की बस्ती जला दी गई। अवाम नहीं है, ये हुजूम है, भेड़ बकरियां हैं। लानत है तुम लोग पे, लानत। ईसाई कम्युनिटी पर एक और अटैक है और एक जान चली गई। इससे मुश्तइल अफराद ने ईंटों के वार से एक ईसाई शख्स की जान ले ली। और ये अपने आप को बताते हैं दुनिया के सबसे सच्चे, सबसे अच्छे, सबसे बेहतरीन मुसलमान। पूरा मुल्क कलमा पढ़ के बनाए, पता नहीं क्या पढ़ के बनाए मुल्क। इन्फॉर्मेशन ये आ रही थी कि उसको मार दिया गया है। क्या इस्लाम ये कहता है कि कमजोर को मार दो? हाँ भाई हाँ। ये पाकिस्तानी लोग नहीं है, ये चलते फिरते पिचास है, खून के प्यासे हैं, खास तौर से माइनॉरिटी के। बहुत शुक्रिया सर। एक हजूम जमा हुआ, वही पागल हजूम, वही मॉब के जो जमा होता है, उसके बाद मजहब के नाम पर लोगों को मार देता है। इस बात की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी जो पब्लिक है वो क्यों कमजोर और जो थोड़ी सी माइनॉरिटीज रह गए हैं, वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, उन पे हमले करते हैं और उनकी जान से ले जाने की कोशिश करते हैं। ये इतने जाहिल के बच्चे हैं कि मतलब पाकिस्तानियों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। फिर ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बर्बाद है, हमारा देश बर्बाद है। नहीं, इकोनॉमी बर्बाद, देश बर्बाद, यहाँ के लोग बर्बाद हैं। मसला ये था कि कोई कचरा जमा करके किसी ने कचरे में आग लगा दी। अब अखबार के ऊपर किसी पे कोई कुरान की आयत लिखी हुई थी, बस अफवाह फैल गई, इसने अल्लाह की, इस्लाम की बेगुरमती कर दी है। और जानबूझ के की है या नहीं की है, ये तो अभी तक ना तो पाकिस्तानी बता रहे हैं, ना कोई मेरे को ऐसा कुछ मिला है कि जिसमें मैं आपको बोल सकूं कि हाँ पे नहीं, उस बंदे ने जानबूझ के ऐसा किया था। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अखबार के ऊपर तो कुछ भी लिखा होता है, अगर उसने जला रहा है कचरा तो अखबार भी जल गया होगा। लेकिन ये तो जाहिल है ना, इनको मौका मिल गया, उधर जाके उसके 70 साल के बूढ़े आदमी पे ईंटें मार मार के इन्होंने मार दिया, उसके घर को लूट लिया, पूरी कॉलोनी में आग लगा दी। ऐसे दरिंदे ये दरिंदे, और यहाँ पे कुछ सेकुलर कीड़ों को इनके साथ शांति के कबूतर उड़ाने। पाकिस्तान में सरगोदा में जो कुछ हुआ वो हमारे लिए कोई एक नई बात नहीं है। पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये माइंडसेट जो है, ये भी आप लोगों को मालूम ही है कि पाकिस्तान में इस तरह का माइंडसेट जो है, जिसमें कि एक जिहादी माइंडसेट है और हर एक के लिए हमें ये लगता है कि बस हमें उसे मार देना चाहिए। अगर उसने हमारे से जरा भी डिफरेंट बात की है तो बस उसको जीने का कोई हक नहीं है। माइनॉरिटीज का यहाँ जो हाल है वो भी सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन ये है, क्या इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? इस मुल्क में कोई ऐसा अदारा नहीं है
जो इनको देख सके? नहीं। आपको याद होगा थोड़ा अरसा पहले हमने जो जड़ावाला में वाकया हुआ फैसलाबाद के करीब, पूरी की पूरी बस्ती जला दी। जड़ावाला में तो बस्ती जलाई थी। एक इन्होंने श्रीलंकन नागरिक को घसीट घसीट के पेट्रोल डाल के सरेआम चारों तरफ ये हुजूम खड़ा हुआ है। हुजूम तो क्या बोले, 50 खड़े हुए हैं खून के प्यासे, और उसकी कोई गलती नहीं थी, बेचारे को वहीं मार दिया। वो श्रीलंका से पाकिस्तान में आया था, अपनी नौकरी कर रहा था, अपना काम कर रहा था, लेकिन इन जालिमों ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया। तकरीबन 20 या 21 के करीब चर्च जो थे वो जला दिए गए। वैसा ही एक हजूम, एक मॉब फिर जमा हुआ और उसने सरगोधा में घरों को आग लगा दी। ये कैसे लोग हैं जो ना कानून पे यकीन रखते हैं, ना आइन को कुछ समझते हैं, ना इंसानी हकूक की किसी किस्म की वैल्यू रखते हैं। कि उस आदमी को जिस तरह से मारा पीटा गया और उसके बाद सामान लेकर उसकी शॉप का सब लोग भाग रहे थे, कोई कुछ छीन रहा था, कोई पैसे उठा रहा था, कोई बॉक्सेस उठा रहा था, कोई मार पीट रहा था, और इस सब कुछ करने में उन लोगों को खुशी मिल रही थी। चोर है चोर, चोर उठाए गिरे, नियायती बेगैरत लोग ही है। ये तो कुछ नहीं, ये कहते हैं कि रमजान हमारा सबसे पवित्र महीना होता है, इस महीने हम कोई भी बुरा काम नहीं करते, करना तो बहुत दूर की बात, बुरा कर्म सोचते भी नहीं है। उस रमजान के अंदर गरीब बच्चे के जुम्मे के दिन नमाज पढ़ के आ रहे थे और वो बच्चा केला बेच रहा था। इन सारे के सारे जिहादियों ने, सारे के सारे नर पिचासों ने वो केले उठा उठा के भाग गए और पैसे नहीं दे रहे। वो बच्चे ने अपना रिक्शा बड़ी मुश्किल से आगे भगाया, आधा माल लुट चुका था जब तक। ये तो किसी मुसलमान के भी नहीं होते, ये किसके होंगे? ये चोटे उठाए गिरे, लुटेरे, बदमाश, जिहादी, खून के प्यासे। अकल का इनसे कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। इनसे दया की उम्मीद रखना अपने आप से बेईमानी है। एक शू फैक्ट्री को आग लगा दी है। अब सोचने की बात की है कि वो शू फैक्ट्री, वहाँ से जूते वो जो बनाता था, वो मुसलमान भी खरीदते होंगे, वो सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए तो नहीं बनते थे। तो जो लोग आपके लिए काम करते हैं, रोजगार पैदा करते हैं, आपके लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनकी आप वो प्रोडक्ट्स पहन रहे हैं, लेकिन आप उनको मजहब के नाम पर मार भी रहे हैं। अब ये क्रिश्चियन फैमिली थी, उन्होंने कोई कचरा वगैरह जो वो जलाया, कागज और लिफाफे और इस तरह के, और वो जला दिए। अब उसके ऊपर इल्जाम ये लगाया गया है कि उसने जो जलाया है उसमें एक अखबार भी था, न्यूज़पेपर भी था, और वो न्यूज़पेपर उसके अंदर कोई कुरानी आयत लिखी हुई। वहाँ पर सर तन से जुदा के नारे लगते रहे हैं, वही पुराना रैप म्यूजिक वाला नारा। दोस्तों, मैं चश्मा पहन के फिर आपको बताता हूं किस तरीके से पाकिस्तान में रैप म्यूजिक चलता है। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन यो बेबी, सरतन से जुदा। सरतन से जुदा हो जाएगा इंशाल्लाह, नहीं जाना इंशाल्लाह। उस शख्स का 75 साल का एक बूढ़ा वालिद था, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर वहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है, वो 75 साल के शख्स को उठा के लेके जाने की कोशिश करती है, उस पर भी पथराव करके उसकी भी जो एम्बुलेंस के शीशे भी तोड़े जाते हैं। इससे अंदाजा कर सकते हैं आप कि इस मुल्क, कैसे मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। कोई इन्वेस्टर आएगा इस सिचुएशन में, एक तो ये कि दहशतगर्दी इतनी आप जानते हैं, और उस दहशतगर्दी के साथ साथ आम सिटीजन और शहरी और नौजवान जो है वो भी किसी दहशतगर्द से कम नहीं, ये किसी खुदकुश बमबार से कम तो नहीं है नौजवान, ये तो इनके जहन में ही बम बंधेगा। मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, वैसे तो उनका स्टेटमेंट फौरन ही आ जाना चाहिए था, मगर जाहिर है उनको अपनी जो फैंसी ड्रेस शो है उससे अगर फुर्सत मिले कि कभी पुलिस की कोई यूनिफॉर्म और कभी पुलिस की कोई यूनिफॉर्म जो पहन रही है उसको छोड़कर अगर वो ये देखें कि पंजाब में क्या हो रहा है और वहाँ पे किस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं जनाब, ये हो गया, इंडिया ये है तो वो है, फलाना है, ये भी कह दें, इसके ऊपर भी कह दें कि ये रात की साजिश है। और टीएलपी के ये नारा है, वो टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसकी वजह से बहुत से बलवे और फसाद पाकिस्तान में वैसे ही होते रहे हैं। आप देखते रहे हैं कितनी जानें उस दौरान गई हैं, और कहीं पर भी, बल्कि आपको याद होगा श्रीलंकन सिटीजन को जिस तरीके से आग लगाई गई थी, जो मारा गया था, उसमें भी वहां पर भी सर तन से जुदा के जो नारे लगे थे, तो जो मॉब था वो उसके टीएलपी के वर्कर्स का था। ये पागल क्राउड ऐसी है, ये कुछ भी कर, ये पाकिस्तानी ना कुछ भी, इसलिए तो पाकिस्तान में लोग जाना पसंद नहीं करते। तो सर तन से जुदा करने की भरपूर कोशिश की गई। उस आदमी की, नजीर मसीह, जिसको मारा गया, उसकी जो वीडियोस वायरल हो रही हैं वो देखने के काबिल नहीं है। उसको तक अधमुआ कर दिया गया था, मार दिया गया है, लेकिन कुछ खबरें ये है कि शायद अस्पताल पहुंचकर वो बच गया है, लेकिन मुझे इसका यकीन नहीं है। आपका अपना क्रिएट किया हुआ तो मजहब नहीं है ना ये जिस इस्लाम के पीछे चलकर आप ये कर रहे हैं वो कहाँ से निकला है? वो सऊदी अरेबिया से आया ना। आप ये देखिए कि सऊदी अरेबिया में स्विम सूट पहनकर वहां पर मॉडलिंग हुई है, वहां पर कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। पाकिस्तान के मुसलमानों, उनके मजहब को तुमने अडॉप्ट किया। यकीनन हम एक बार फिर किसी और वाक़े का इंतजार करेंगे और उसके बाद फिर इसी तरीके से सोशल मीडिया पर और
डिजिटल मीडिया पर और थोड़ा बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया पर बात होगी, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही होगा। थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे पाकिस्तानी, फिर अपने आप मीडिया के अंदर बैठ के ये बोलेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए था, कानून को न्याय देना चाहिए था, कानून सजा देगा, ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मीडिया में बैठ के सिर्फ नंबर बनाएंगे, जबकि रियलिटी में जमीन पे कोई काम नहीं होगा। एक साल में कम से कम 50 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी है, छोटी बड़ी सब मिला के, जिनमें टारगेट सिर्फ माइनॉरिटी होती है। और ये जाहिल पाकिस्तानी इल्जाम क्या लगाते हैं कि भारत में माइनॉरिटी सेफ नहीं है। भारत की माइनॉरिटी आज़ादी के बाद से 43% बढ़ी है, और जबकि मेजोरिटी में जो हिंदू है वो 8% कम हुए हैं। जाहिलो, अपना घर संभालो, अपने आप को संभालो, फिर भारत की तरफ उंगली करना। ठीक है, ठीक है जी। तुम लायक नहीं हो, तुम डिजर्व नहीं करते हिंदुस्तान की तरफ नजर उठा के भी बात करने की। ऐसे नहीं चलेगा। खैर, पूरा वीडियो तो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन आप ही का है, आप भी कमेंट करके अपने विचार रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि क्या लोग अपना गुस्सा या अपने जज्बात जो सारे जमा पड़े हैं, गुर्बत वाले, मेहनत मजदूरी करके पैसे नहीं मिल रहे, नौकरियां नहीं हैं, घरों के गुस्से, बच्चों की तालीम, वो सारा गुस्सा जब उनको मौका मिलता है कि यार कोई शख्स पे कोई इल्ज़ाम लग गया है, तो वो सारा गुस्सा उस पर निकाल देते हैं। ये करते क्या है, मतलब हम लोग, हमें किसी और काम, इतने लोग फारिग घूम रहे होते हैं कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो गया और उस वाक़े की तहकीक करो, उस वाक़े के लिए पता करो। सबसे पहले तो उस बंदे को सेव करो, जो 4-5 लोग हैं समझदार हैं, सबसे पहले उसको सेव करो। एक सरगोदा में हुआ था वाक़या, शायद फैक्ट्री वाला, तो उसमें भी एक लड़के ने बड़ी कोशिश की थी उसको बचाने की। एक दोस्त ने उसके कह रहा उसके आगे खड़ा हुआ है, पुलिस को बुलाते हैं, नहीं हम इसको जलाएंगे, नहीं हम इसको। उसने क्या किया था, फैक्ट्री का इंचार्ज था और उसकी फैक्ट्री में अक्सर लोग आए थे, लिख देते हैं ना, स्टिकर लगाते हैं, उसने सफाई वफाई का करवाने के लिए स्टिकर हटा दिया आयत वाला। सिर्फ हटाया ही तो था, वो तो जानबूझ के उसके खिलाफ कह रहे को साजिश हुई। और ये वाक़या आप देखें कि यार ये कह रहे हैं कि अक्सर दुकानदारों को मैंने देखा है, हमारे इलाके में भी दुकानदार जब झाड़ू वाड़ू देते हैं दुकान के आगे, तो कचरा जमा होता है तो उसको आग लगा देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यार इस तरह से कोई कागज़ पे आयत लिखी थी, क्या लिखा था, तो कुरान पाक का वर्ड्स था, उसको आग लगाई थी उसने कचरा समझ के, उसे पता ही नहीं था क्या था। पहली बात मैं बताऊँ मैं आपको, पहली बात, जो भी कुरान पाक का होना पेज वगैरह, जो भी लेडीज़ हैं, घर के लोग हैं, वो जाके मस्जिद के सामने होता है एक बॉक्स लगाए रहते हैं, वहाँ पर आप जाके उसको रखें। अब ये लोग भी जानबूझ के इधर उधर फेंक देते हैं, और दूसरी बात, लोग जल्दी में होते हैं, सफाई कर रहे होते हैं, पता नहीं चल रहा होता है। और अगर कोई लोग जानबूझ के भी कुरान पाक जला रहे ना, पहले तहकीकात करें क्या मसला, ये पागल तो नहीं है, नफ्सियाती नहीं, क्योंकि अच्छे लोग तो कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अक्ल है कि ये करने से हमें क्या मिलने वाला है, हमारी मौत हो जाएगी, लोग मार देंगे। तो अल्लाह का शुक्र उनको अक्ल है। और कुछ लोग होते हैं जो चरस पीते हैं, उनको होश में नहीं रहते, कोई पागल होते हैं, दिमाग काम नहीं करता, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ, पहले आप सही से मालूमात करें, फिर एक्शन उठाया करें, वरना नहीं। कभी किसी का भी हलवा वाला बता रहे थे जैसे वो खातून का, हाँ खातून के बारे में। एक बच्चे यार सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात थी कि 2 ही बेटे थे उसके, सुबह अजान के वक्त ये इधर सरगोद, वो भी इन्हीं इलाकों में कोई वाक़या हुआ था, 2 बेटे थे, दोनों ही मार दिए, उसको भी मार दिया, दोनों को ही मार दिया। और हालांकि वो मस्जिद से वो कह रही आ रहे थे सुबह के टाइम पे, जी ये इन्होंने ये किया है, जी इन्होंने कुरान के खिलाफ ये बात की है, और दोनों के दोनों बेटे उस खातून के मार दिए। वो तो जिंदा ही मर गई ना, ठीक है। ला कानूनियत है, क्या किसको सज़ा दी है, किसी को 10, और मार किसी ने मानी नहीं उनकी बात, तो वो बच्चे मार दिए, दोनों जवान बच्चे थे, 18-18 साल रेडी रहते हैं और मालूमात करते नहीं है कि इंसान एक दूसरे की सज़ा नहीं है, वक्त पे सज़ा दें ना, क्योंकि हुक्मरानों को तो अपनी होश ही नहीं है। अगर वक्त पे सज़ा दें और उसी वक्त इनको हैंग करें, जब तक इनको हैंग नहीं करेंगे तब तक ये सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जिसको डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है कि मुझे क्या होगा, महीने बाद आ जाऊँगा। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, अगर इस कानून के बारे में किसी ने बात की ना कि यार ये कानून होना चाहिए, चेक होना चाहिए, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या नहीं किया। एक शख्स ने ये बात की थी, गवर्नर इस पंजाब ने, कि उसने कहा था कि ये कानून जो है ना, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर किसी ने कुछ कहा तो इस कानून को थोड़ा चेक करें। सिर्फ उसने इतना कहा था, किसने उसको मार डाला। हाँ कह जी उसने गलत बात, उसमें भी गलत बात करके उसके गार्ड ने उसको मार डाला। वो जो मुमताज़ कादरी वाला केस था, मुमताज़ कादरी, अब उसको पीर बना के तो उसके दे देना दनवा मेले। यानी कि आप ठीक है, अगर कुछ भी ऐसा हुआ है तो यार ऊपर वाली ज़ात है,
बिल्कुल। जो गलत करने वाले के साथ गलत करेगी, हम देखिए, उसको मार डालेंगे। हमारा कौन होते कानून हैं तो ऐसे? ये है कि इस्लामी कानून है कि सबसे पहले उसकी तहकीक की जाए, उसको कानून के मुताबिक लाया जाए, उस पर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर की जाए। अगर कोई अमीर आदमी बहुत हरकत करता हो उसको तो बड़ी लंबी कानूनियत दी जाती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कराओ, उसका ये कराओ, और बाकी मामलात में कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है। नहीं, देखिए किसी ने मुझे कानून पता हर चला, बंदे ने अपने हाथ में लिया हुआ है। मुझे पता चला कि ये जैसे ये कह रही है कि अगर कोई गलत करता है और हमें पता चलता है हम क्या अल्लाह के करें। बारे में, ठीक है, अल्लाह के कुरान पाक के बारे में सबसे पहली चीज़ तो ये कोई करेगा क्यों, पहली चीज़ तो ये कोई किसी ने भी किसी के मज़हब को क्यों छेड़ेगा। अगर किसी ने किया भी ये फ़र्ज़ करते हैं तो सबसे पहले तो उस शख्स को कानून के पास पेश किया जाए, वाकई कानून चेक करेगा उसने कुछ किया भी है नहीं, उसके हिसाब से उसको सज़ा होगी। क्या हमें हक है हम किसी को मार दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो नहीं है मारने का। कानून को हाथ लेने का तो हमारा वैसे कोई इजाज़त नहीं देता, ना हमारा कानून इजाज़त देता, ना हमारा मजहब भी इजाज़त नहीं देता कि आप अपने जब कानून कोई कुछ करता नहीं है तो जब कानून है नहीं, बिल्कुल। ठीक है, तो जो मर्जी फिर लोग ऐसे ही मरेंगे, लोगों के बच्चे मारेंगे, वो भी कल को शुरू हो जाएंगे, किसी न किसी बहाना निकाल के इनको मारना शुरू हो जाएंगे। आपने बोला इनको, इन्होंने बोला मुझे, मैंने बोला उनको, 50,000 लोग जमा हो गए इनको मारने के लिए। असल बात झूठ थी। असल यही क्या तो पता होता है यार? ना कि पता ही नहीं होता कि बात होती आपने कुछ अगर- और वो आगे एक दूसरे आपने के कानों अगर पे जाती पुराने कुछ पास रहती है। जलाया तो आपको उससे क्या मिला? फर्ज कुछ करते भी हैं तो इसका मतलब नहीं जलाया, इसका मतलब है ये सब झूठ होता है, ये सब किसी वो को जो हलवे वाला लिखा हुआ था वो लड़की हाँ, एंड पे क्या निकला उसका रिजल्ट? कुछ नहीं था। ठीक है, अगर उसको मार देते मियाँ बीवी मर जाते ना। अगर वो ठीक पुलिस है। वाली आई थी, बड़ी उसकी वायरल हुई पुलिस वाली की ठीक है। वीडियोस, उसने गेट शटर बंद किया, हाँ, उन्होंने हाँ, पहले हाँ। सेव किया, और तो शुक्र है दुकान के अंदर थे, बचत हो गई। बच गई अगर थी इस वो। सड़कों पे कोई ऐसा हो जाता तो उसके शायद साथ तो बहुत ज्यादा ये अब लोग कुछ करने मेरे वाले ख्याल थे। में तो है ही, मेरे और ख्याल में जाएगा सबसे पुलिस। पहले उस बंदे को हैंग कर देना चाहिए था जिसने ये वायरल किया था कि जी इसने ये क्या पहना है। वो होटल वाले को पकड़ के उड़ा देना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बस लोगों को इसको कहते हैं जाहिलियत, इसको कहते हैं तालीम। जब तो पाकिस्तान बदनाम हो। तालीम नहीं है हमारे पास। वो दोबारा यही ना किसी कि और- एक कहते हैं कि एक करता है वो 10 सारे बदनाम हो जाते हैं। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।